नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है 26 साल बड़ी हैं उससे। द प्रोडक्ट क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद उनकी एज का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा? 360 होगा। वॉट वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो पहले हम क्या लेट कर लें? रोहन की प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या आएगी? x years। तो मदर की कितनी हो जाएगी बेटा? मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस में 26 ईयर्स। यस और नो? भाई जो माता जी हैं उसकी बच्चे से 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 इजी है। अब वो कितने साल बाद की बात कर रहा है? 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, रोहन की एज जो होगी वो कितनी होगी? x प्लस 3। यस और नो? और मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, इतने साल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगा दो। कह रहा है 3 साल बाद जो उनकी एज होगी अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, तो जो टोटल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 360। चेक कर लो, x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर 29x प्लस 3x, फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6, 6 और 2 8 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 3 कितने होते हैं? 12, 32x। यहां से माइनस करो, 10 माइनस 7 3, और यहां पे कितना बचेगा? 5, 15 माइनस 8 7, देन 2। ये आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। यस और नो? हो जाएगा? वेरी गुड। अभी ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, बहुत जरूरी है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी उस फॉर्मूले से। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने समझाया नहीं है, उसे हम बाद में समझाएंगे और उसी के क्वेश्चन उससे कराएंगे। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जो 480 का ट्रेवल कर रही है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मान के चलो पहले स्पीड कितनी थी? x थी, अब स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर कम हो गई, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर। ये सुन, पहली स्पीड ओरिजिनल स्पीड क्या थी? x, अब न्यू स्पीड कितनी है? x माइनस 8। then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance। अब उसको 3 घंटे का ज्यादा समय लगता है पहले से। then we need to find the speed of the train। तो हमने ट्रेन की स्पीड से स्टार्ट करना है। now let the speed of the train, स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ओरिजिनल स्पीड थी हमारी कितनी थी? x किलोमीटर पर हावर। यस और नो? और जो न्यू स्पीड है वो कितनी है बेटा? x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर। यस और नो? और टोटल डिस्टेंस तो हमने लिख रखी है ऊपर, आप लिख लेना एक लाइन, और टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब टाइम देखो, दोनों का रिलेशन टाइम में बनाओ। ठीक है, किस में बनाना है? टाइम में। तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी। कैसे बनाना है टाइम में? समझो, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद ओरिजिनल स्पीड, विद ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड से जो टाइम होगा हमने t1 मान लिया उसको, वो होगा 480 अपॉन में x हावर। यस और नो? भाई टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस 480 और अपॉन में स्पीड क्या है? ओरिजिनल स्पीड। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन विद न्यू स्पीड, न्यू स्पीड से जो टाइम आया है वो कितना है? t2 है।
वो कितना आएगा 480 अपॉन में x माइनस 8। हाँ यही आएगा, यस और नो, यही आया ना, क्योंकि न्यू स्पीड क्या है x माइनस 8 है, तो टाइम भी यही आएगा। ठीक है, अब समझना है क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया वाला टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा है, तो अगर नए वाले टाइम में से पुराने वाले टाइम को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा 3 आवर्स, यस और नो, करेक्ट ना भाई। नया वाला टाइम जो है 3 घंटे ज्यादा है पुराने वाले टाइम से, तो नए वाले टाइम में से पुराने वाला टाइम अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए 3। तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो T2 कितना है बेटा 480 अपॉन में x माइनस 8, T1 कितना है 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 480 को कॉमन ले लो, यहां पे आएगा 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। सॉल्व करते हैं 480 यहां पे आएगा x माइनस 8 अपॉन में x मल्टीप्लाई x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1, कुछ नहीं है तो 1। सॉल्व करते हैं 480 x माइनस x प्लस 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। x से x कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन अब आ जाएगी तुम्हारे सामने। तो 480 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और 3 को हम इधर ले आए। तो सॉल्व करो 3 से, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, 8 0 0, 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8 and 4 12, x स्क्वायर माइनस 8x यही है। तो इक्वेशन लास्ट में क्या बनेगी, यहां लिख देता हूं, क्या इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, ठीक है, टाइम भी आ जाएगा, जो पूछा है उस क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, समझ आया? ओके।